स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना है। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 के अंदर रोल्स थ्योरम। यस, काफ़ी दिनों से हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और आज इसके अंदर जो लास्ट हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम की बात करते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ़ एफ एक्स इज़ ए फंक्शन सच दैट, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास टू टर्म्स गिवन होंगी। पहली कि ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस किस पर होगा स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल पर। तो क्लोज इंटरवल हम सपोज कर लेते हैं a, b। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। सेकंड जो है, इट इज़ डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल, ठीक है। अभी हमने क्लोज इंटरवल लिया था a b, लेकिन आगे जो डेरिवेबल होगा वो किस पर होगा, ये ओपन इंटरवल पर होगा, ठीक है स्टूडेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़, जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम a की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। a और b हमारे पास गिवन है। तो f a किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, f b के होगा, ठीक है। तो ये थ्री टर्म्स हैं। अगर ये थ्री टर्म्स हैं तो देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एट लीस्ट वन पॉइंट, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे कि हम इसको सपोज कर लेते हैं C, जो कि हमारा A और B के बीच में होगा, बिटवीन A एंड B, ठीक है। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, C ग्रेटर देन A लेस देन B, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट C इज़ इक्वल टू 0। मतलब अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसमें C की वैल्यू रखेंगे और किसके इक्वल हो, 0 के, तो क्या करेंगे आप, C की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ C फाइंड आउट। तो C की जो भी वैल्यू होगी स्टूडेंट वो किसके बीच में होनी चाहिए, A और B के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास A 1 है और B 3 है, तो जो C होगा C 1 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा स्टूडेंट उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वल टू 0 करके आप क्या करेंगे, x की जगह जैसे कि हम क्या रख देंगे, C, और C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आनी चाहिए। अगर C की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो रोल्स थ्योरम है उसको फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ्स जो हैं वो ड्रा किए हैं। OX एक्स एक्सिस के अलोंग है, OY वाई एक्सिस के अलोंग, तो 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने क्या किया कि 2 पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने एक x इक्वल टू A, एक x इक्वल टू B लिया है। तो यहाँ स्टूडेंट जो कर्व है, जैसे कि मैं इसको डाउनवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में x इक्वल टू A, x इक्वल टू B, क्या सिचुएशन बन सकती है, कर्व जो है अप टू डाउन जा रही है। और थर्ड एक केस और ले लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें जो कर्व है वो अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं x इक्वल टू A और B, क्योंकि हमारे पास 2 इंटरवल हैं, XA और XB। तो अब A से मैं इस कर्व को, यानी कि कर्व को मैं ऊपर से नीचे डॉटेड लाइन से अगर मैं ऐसे ड्रा करता हूँ तीनों केसेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट, A और B पॉइंट पर, यानी कि जो मैं क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ यहाँ पर A, B ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर क्या है, ये कॉन्टीन्यूस है। और जो A B है ओपन इंटरवल पर ये डेरिवेबल होंगे, ठीक है। और अब बात आती है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमने क्या कहा कि जो डेरिवेटिव हम लेंगे उसमें हम x की जगह C रखेंगे, यानी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जस्ट जैसे कोई इक्वेशन आ गई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास आ गया
एक्स प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन है। तो आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1। तो x की जगह आपने स्टूडेंट क्या करना है, हर जगह c रखना है। जब आप c रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -1 आ जाएगी। तो -1 प्लस 2 कुछ भी आ सकता है। और ये जो -1 है स्टूडेंट, वो किस किस के बीच में आनी चाहिए, आपकी a और b के बीच में। ठीक है, अभी तो मैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ले रहा हूँ, तो मे बी ये पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि मैं 2x से पहले माइनस का साइन अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो +1 आ जाएगी। तो c की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर 1 आ गई, तो वो आपकी a और b के बीच में आनी चाहिए। तो आप इस कर्व के अंदर देखें कि ये जो कर्व है ये किसके पैरेलल है स्टूडेंट, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये तीनों केसेस के अंदर ये कर्व जो है, अगर मैं इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस पर के पैरेलल ड्रा करेगा। और जो भी इस कर्व के ऊपर जो हमारा ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे जहाँ पर इसका जो टेंजेंट पॉइंट है मैं वहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे पहले के अंदर ये मैंने पॉइंट ले लिया, दूसरे में यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया एक टेंजेंट ड्रा करके, थर्ड फिगर के अंदर मैंने ये जो अपवर्ड है, ठीक है, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं ये, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स ले लिया। तो ये जो पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट क्या होंगे, ए और बी के बीच में होंगे। तो रोल्स थ्योरम कब सेटिस्फाई करेगी कि अगर हम जो भी यहाँ पर कर्व ड्रा कर रहे हैं और हम वैल्यू जो भी इनपुट कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी ए और बी के बीच में आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर सी जो है इस कर्व के ऊपर, यानी कि जो कर्व हमने ड्रा किया है इस कर्व के ऊपर जो हमारा सी पॉइंट होगा वो हमेशा ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम सी कोमा समथिंग जो भी ले रहे हैं, तो ये जो सी की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या होगी, ए और बी के बीच में यहाँ पर लाई करेगी एटलीस्ट 1। ठीक है ना, डेफिनेशन में क्या कहा है उसने, डेफिनेशन में क्या कहा है, देन एग्जिस्ट एटलीस्ट 1। तो जब हम ये कर्व ड्रा करते हैं और उसमें कोई भी टेंजेंट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो ए और बी के बीच में आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो हम कहेंगे कि वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। तो मैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी ए और बी है, जो भी आपका फंक्शन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये सभी क्या होती हैं, कॉन्टीन्यूस होती हैं। तो मोस्टली आपको सभी में ये कॉन्टीन्यूस ही दिखेंगी। उसके बाद जो डेरिवेबल है वो डेरिवेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आप आ जाएंगे, मतलब डेरिवेटिव जो है वो पॉसिबल होगा। हर एक का देखें आप डेरिवेटिव लेते हैं हो जाता है। और थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि जब आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे फंक्शन के अंदर तो वो इक्वल होनी चाहिए। जब ये तीन चीज़ें फॉलो हो जाएंगी तो आपके पास कोई सी पॉइंट होगा, ठीक है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और उस डेरिवेटिव में एक्स की जगह आपने सी रखना है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो वो सी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, ए और बी के बीच में आएगी। तो इसके लिए मैंने आपको 3 फिगर्स भी बताई हैं, जैसे कि इसमें डाउनवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व और जो है जो चेंजेस हो रही हैं कर्व, उसके अंदर हमने क्या है कि कर्व के जो टॉप हैं और डाउनवर्ड जो है, टॉप या डाउनवर्ड पर कहीं भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सी की वैल्यू होगी। और वो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए और बी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोल्स थ्योरम को तभी वेरीफाई करेगा कि जब आपकी सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। अगर वो नहीं आती स्टूडेंट, मान लो आपके पास जो इंटरवल है 2,4 है और आपने सोल्व किया और वैल्यू जो है वो आ गई है सी की 1, तो हम कहेंगे कि वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे पहले आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने हैं। उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको इन स्टेप के अकॉर्डिंग आप उसको प्रूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में जो सी की वैल्यू है उस पर आपने ध्यान देना है कि वो जो आपके पास इंटरवल है, ठीक है, कौन सा, ए और बी ओपन इंटरवल है, उसके अंदर ए और बी ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको रोल्स थ्योरम समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। जो स्टूडेंट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसके अंदर भी जो फंक्शन है एफ एक्स, ये डिफाइंड होगा किस पर होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। और सच दैट सबसे पहले तो सेम पॉइंट आएगा, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस किस पर होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सेकंड पॉइंट, जैसे कि रोल्स में था कि एफ एक्स क्या होगा, डेरिवेबल होगा, ठीक है, डेरिवेबल वो किस पर होगा, ओपन इंटरवल पे, ठीक है। और अगर ये है तो एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट, कौन सा वन पॉइंट, सी, ठीक है। और सी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए कोमा बी को। तो उसके लिए क्या है कि आपने एफ बी यानी कि फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू रखनी है, माइनस फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू, अपॉन में बी माइनस ए। तो सोल्व करके इसको किसके इक्वल रखना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और उसमें एक्स की वैल्यू को सी के इक्वल रखना है, यानी कि एक तरह से ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो वैल्यूज़ आपके पास सभी गिवन है, फंक्शन गिवन है, और इसको सोल्व कर देना है। तो सी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में। तो स्टूडेंट ये हो गई डेफिनेशन हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।